चाईबासा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। गोइलकेरा स्टेशन से रेस्क्यू किया गया और दोनों को ओडिशा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बच्चों के परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। गुदड़ी क्षेत्र की दोनों नाबालिग बच्ची बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है और दोनों बच्चों के परिजनों को भी पुलिस की टीम ने जानकारी दे दी है। गुदड़ी क्षेत्र की ये दोनों नाबालिग बताई जा रही हैं, जिसका रेस्क्यू किया गया है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों नाबालिगों को ले जाया जा रहा था। न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, कैसे इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ और क्या इसके तार बहुत बड़े बताए जा रहे हैं? देखिए, खासकर पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला की अगर बात करें तो यहाँ के गोइलकेरा, गुदड़ी इस तरह के सुदूर क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाकों से नाबालिग बच्चियों और युवकों को काम पर दिलाने के लिए अक्सर मानव तस्करों द्वारा दूसरे बड़े शहरों या दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है और इसको लेकर रेलवे और पुलिस विभाग दोनों अलर्ट है। विभिन्न स्टेशनों से जहां ले जाया जाता है उनको हमेशा अलर्ट पर रखा जाता है। तो इस दौरान आज एक युवक द्वारा जब 2 नाबालिग बच्चियों को ट्रेन से ले जाने के लिए गोइलकेरा स्टेशन पहुंचा था, तो इस दौरान रेलवे स्टेशन अधीक्षक है उनकी नजर उन दोनों बच्चियों पर पड़ी और उसके साथ एक युवक पर। तो उन्होंने शक के आधार पर उनसे पूछताछ की और उसके बाद स्थानीय गोइलकेरा थाना पुलिस को उन्होंने सूचना दिया। पुलिस द्वारा आकर उन्हें जब पूछताछ किया गया तो युवक द्वारा बताया गया कि वे इन दोनों बच्चियों को राउरकेला, उड़ीसा राज्य के राउरकेला ले जा रहे हैं और वहां किसी को वो सौंपने वाले थे। तो उसके बाद दोनों बच्चों का रेस्क्यू कर थाना ले जाया गया और साथ में उस युवक को भी वहां थाना ले जाया गया और CWC को इसकी सूचना दी गई। परिजनों को भी संपर्क किया गया और उन्हें भी सूचित किया गया और परिजन अभी तक गोइलकेरा पहुंचने वाले हैं और दोनों बच्चियों को फिर CWC चाईबासा कार्यालय लेकर आगे की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। जी, लेकिन रुपेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इन इलाकों में पहले से भी ऐसे लोग सक्रिय हैं, सवाल ये भी है कि क्या जो अभिभावक हैं उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी? देखिए, इसमें अभिभावकों को कुछ मामलों में जानकारी होती भी है और उनको झांसा दिया जाता है कि उन्हें पैसा का प्रलोभन दिया जाता है। कई जो इस तरह मानव तस्कर होते हैं या एजेंट कहें, वे उन्हें परिवार के लोगों को और उन बच्चों को या युवकों को भी झांसा देते हैं कि उन्हें वे बड़े महानगरों में पहुंचाएंगे और वहां पर काम पर लगाएंगे, जिसके एवज में उन्हें पैसा मिलेगा। और इनके प्रलोभन में आकर ही जैसे गार्जियन भी, अभिभावक भी तैयार हो जाते हैं। रुपेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। खबर रामगढ़ से आपको बताते हैं, जहां CCL अरगड्डा क्षेत्र के पास अवैध कोयला उत्खनन के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। अवैध रूप से कोयला खदान कर रहे 4 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आकर अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही CCL की माइंस रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ जिले के अरगड्डा के काजू बागान के बाद देख सकते हैं ये माइंस है। यहाँ पर 4 मजदूर जो हैं अंदर में गैस के चपेट में आ गए थे। उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ से निकाल करके अभी सदर अस्पताल भेजा गया है। यहाँ कुछ ग्रामीण कितने लोग को निकाला गया? 4 जन के। 4 लोग को? 4 जिंदा है? हाँ, जिंदा है। तो कैसे माइंस में गैस आ गया था क्या? हाँ, गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ऑक्सीजन का माइंस से रेस्क्यू की टीम जो है यहाँ पर उन्होंने खदान के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला है। फिलहाल मौत की पुष्टि नहीं, लेकिन 4 लोगों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया है। ये इलीगल माइंस था। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। गिरिडीह के हिरोडीह थाना क्षेत्र में बाराबाद के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। कार में सवार लोग राजगीर मेला देखकर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ, जिसमें कार सवार सभी लोगों को चोट आई है, जिनका इलाज जारी है।
दुमका और पाकुड़ में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। गोपीकांदर अंचल क्षेत्र के ओडमो गांव स्थित डहर टोला में संचालित 2 अवैध कोयला खदानों को डोजरिंग कर बंद कर दिया गया। वहीं पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा अंचल क्षेत्र के आमझारी गांव के 2 बालू घाटों को भी कटिंग कर अवरुद्ध किया गया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान कुछ ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए बालू घाट बंद करने का विरोध किया और आजीविका का हवाला दिया। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद दोनों घाटों को बंद कर दिया गया। गौरतलब है कि इन खदानों और घाटों पर पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अवैध खनन और बालू उठाव दोबारा शुरू होने से प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। जामताड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। समय पर एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने के कारण एक गंभीर रूप से बीमार मरीज को परिजनों ने खटिया पर लादकर ट्रैक्टर से सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने में हुई देरी के कारण उसकी जान नहीं बच सकी। ये मामला स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा का है। परिजनों का आरोप है कि 108 एम्बुलेंस सेवा पर कई बार कॉल करने के बावजूद कोई मदद नहीं मिली। सिविल सर्जन ने मामले की जांच की बात कहते हुए स्वीकार किया कि जिले की 13 एम्बुलेंस में से 8 खराब है और केवल 5 ही संचालित हो रही है। तबीयत खराब हो जाने के बाद हम लोग एम्बुलेंस को कॉल किए लग नहीं रहा था। उसके बाद जब लगा तो रिंग होते जा रहा, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था। और इसके वजह से आज हम लोग दादाजी नहीं रहे हैं। कैसे लाए यहाँ तक हम लाए अपने ट्रैक्टर से। अचानक इसका तबीयत खराब हो गया तो अचानक उसका मुन्नू टुडू का वाइफ मेरे घर आया तो हमको बोला, तो हम चले गए तो उसका तबीयत तो देखें कि उसका तबीयत पूरा बिगड़ा है। तो इसीलिए हम कॉल किए 108 में, तो 108 रिंग हुआ लेकिन नहीं उठाया। 846 में कॉल किए थे, 846 में कॉल किए थे तो रिंग हुआ और रिसीव नहीं किया। हमारे यहाँ 13 एम्बुलेंस संचालित है, जिसमें 8 खराब है, सिर्फ 5 ऑन रोड है। और जो सम्मान फाउंडेशन है उससे हमने कई बार बात भी किया कि जो खराब एम्बुलेंस है वो ठीक कर दे। जब उसने नहीं सुना तो हमने रिटर्न भी दिया है और हम अपने हायर ऑफिसर्स को भी भेजा है, डीसी सर को भी हमने लेटर भेजा है। वो संचालित नहीं है, इसको संचालित जैसे भी हो वो संचालित होगा तो लोगों को ज़्यादा सुविधा अच्छे से मिल पाएगी। लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये 108 एम्बुलेंस सेवा पर कॉल का जवाब आखिर क्यों नहीं मिला। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 13 में से 8 एम्बुलेंस खराब, इसका जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं खराब एम्बुलेंस की मरम्मत समय पर क्यों नहीं कराई गई। और सबसे बड़ा सवाल जो न्यूज़ 18 पूछता है, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी कौन कर रहा है। सवाल ये भी उठते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। और सबसे बड़ा सवाल जवाबदेह कौन, सिस्टम या जिम्मेदार अधिकारी। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी सामने आया है। इरफान अंसारी ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि मृतक मेरे क्षेत्र का है, वो रात में पार्टी से लौट रहा था, इसी क्रम में गाड़ी से एक्सीडेंट होने से उसकी मौत हो गई। इन लोगों ने फिर अस्पताल ले जाने के लिए 108 पे कॉल किया, इसमें थोड़ी दिक्कत हुई, फिर अस्पताल लाया गया, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 108 में दिक्कत है, इसके चलते हम लोगों ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। ये मामला मेरे संज्ञान में आने के बाद तमाम ड्राइवर और संचालक को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कहना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा सा दिक्कत है। 108 में हम लोगों ने उसको बर्खास्त कर दिया और अभी हम जैसे संज्ञान में मेरे आया है, मैं तमाम जो ड्राइवर है उसकी चलाते हैं, संचालक है, हम कार्रवाई करने का निर्देश दिए। ये व्यवस्था 108 की व्यवस्था नहीं चलेगा, बहुत हो गया। हमारा ये काम है, काम भी करो ऊपर से बदनामी भी लेते हैं। हर चीज़ में इरफान अंसारी को लोग मोटिवेट कर देता है। तो चलिए मैं अभी जा रहा हूँ परिवार से मिलने के लिए और हर संभव मदद करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। दुमका सांसद नलिन सोरेन ने कहा 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं मिला, इसका कुछ कारण रहा होगा, लेकिन इसके लिए उपायुक्त को निर्देश दिया कि 108 एम्बुलेंस सेवा हमेशा चालू अवस्था में क्रियाशील रहना चाहिए, क्योंकि कब क्या होगा नहीं कहा जा सकता है।
कारण रहा होगा, लेकिन इसका लिए उपायुक्त से भी कहेंगे हम कि जो 108 है वो पूरा रनिंग व्यवस्था हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि कब क्या होगा नहीं कहा जा सकता है और कठिनाई यही के लोगों को, इसलिए निश्चित रूप से ध्यान देते हुए। झारखंड में एसआईआर को लेकर बीजेपी और जेएमएम के बीच बयानबाजी अब तेज हो गई है। बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने और प्रचार प्रसार में कमी का आरोप लगाया है। खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां नाला प्रखंड में चक्कनिया पाड़ा पंचायत में मनरेगा और अबुआ आवास योजना में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिले के डीसी को योजनाओं में फर्जीवाड़े और अवैध निकासी की शिकायत मिली। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके जाली दस्तावेज बनवाए गए और उनके नाम पर कई योजनाएं स्वीकृत कराई गईं। इसके अलावा नाम का दुरुपयोग कर सरकारी राशि की निकासी भी की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिली। पहले 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिला था। चाईबासा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। ब्लड कांड पीड़ितों को बड़ी राहत दी गई है। ब्लड कांड पीड़ितों को बड़ी राहत, पीड़ित परिवार को नौकरी मिली है। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने सभी को नौकरी दी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर यह नौकरी दी गई। परिवार में एक सदस्य को नौकरी मिली है। और इसके साथ ही आपको बता दें, पहले 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी पीड़ित परिवार को मिल चुका है। आप सभी को चाईबासा का ब्लड कांड याद होगा, जिसमें संक्रमित ब्लड जो है वो बच्चों को चढ़ा दिया गया था। पीड़ित परिवारों को काफी उम्मीद थी कि इंसाफ उन्हें मिलेगा और हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए उस निर्देश का पालन करते हुए नौकरी परिवार के एक सदस्य को दी गई है। यानी एक परिवार से एक सदस्य को नौकरी मिली है। इससे पहले 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया था। इस मामले पर हमें राज्य सरकार से उम्मीद और अपेक्षा थी कि इतना गंभीर मामले में जिस पर सरकार की पूरा दुश्वार है, इस मामले पर उनको आगे आकर के पीड़ित परिवारों को न्याय देने का काम करना चाहिए था। हमारी मांग थी पीड़ित परिवार का 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए और साथ ही सरकार नौकरी दिया जाए और तमाम पीड़ित परिवार के बच्चों को जो पढ़ने लिखने सारा खर्चा सरकार उठाए। रोजगार के लिए आज हम लोग आउटसोर्स के तहत उनके योग्यता और अर्हता के अनुसार आज हम लोग ने सूचीबद्ध पत्र हम लोग ने दे दिया है। उसके साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र सभी का, इवन जो खरसवां के रहने वाले बच्चे थे उनका भी सरायकेला को कहकर उनको भी दिलवा दिया है। खबर धनबाद से आपको दिखाते हैं, जहां के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक की मुंबई में करंट लगने से मौत हो गई। मृतक विकास कुमार मुंबई में बिजली मिस्त्री का काम करता था। काम करने के दौरान वो करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसके बाद उसके साथियों ने परिजनों को मौत की सूचना दी। घटना के बाद से गांव में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने पर सांसद ढुल्लू महतो जयनगर पहुंचे, परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही महाराष्ट्र के डीजीपी से फोन पर बात कर कंपनी का पता लगाते हुए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। तो आपको बता दें कि अब पीड़ित परिवार से मुलाकात सांसद ने की है। ढुल्लू महतो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उन्हें ढांढस भी बंधाया। इसके साथ ही परिवार से मुलाकात कर उन्होंने हर मदद की कोशिश भी की। साथ ही महाराष्ट्र के डीजीपी से फोन पर बात कर कंपनी का पता लगाते हुए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी सांसद ढुल्लू महतो ने दिया है। हालांकि आपको बता दें कि पूरे परिवार में शोक का माहौल है। मृतक विकास कुमार मुंबई में बिजली मिस्त्री का काम करते थे। काम करने के दौरान ही वो करंट की चपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से गंभीर रूप से वो घायल हो गए और उनके साथियों ने परिजनों को उनके मौत की जानकारी दी है। घटना के बाद से ही गांव में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और सभी लोग शोकाकुल हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जब सांसद ढुल्लू महतो मौके पर पहुंचे थे, जैसे उन्हें घटना की जानकारी मिली वो
जयनगर पहुंचे, परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और इसके साथ ही महाराष्ट्र के डीजीपी से फोन पर बात कर कंपनी का पता लगाते हुए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी सांसद ढुल्लू महतो ने दिया है। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां बिजली मिस्त्री की मौत के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। राज्य सरकार की कमी और इसका मतलब खामियां को हम नहीं बता सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुराई है, मगर राज्य सरकार को इस तरह से इस तरह का मामले में गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। और जो इस तरह का कंपनी उस पर वहाँ पे जो बोल रहा था कि हमारा वहाँ एक हेड ऑफिस होगा, पूरे झारखंड प्रदेश के जितने मजदूर वहाँ पे काम करने गए हैं उसको हम वहाँ से सारा कुछ उसको सुविधा दिया जाएगा, उसको मुआवजा दिलवाया जाएगा कि इस तरह का कोई घटना घटता है तो। मगर इस तरह की स्थिति आज देखिए आपके सामने है। हम राज्य सरकार से कहना चाहेंगे कि इस पर गंभीरता पूर्वक ले और इसको इस परिवार को एक नौकरी दे, इसको मुआवजा दिलाए। धनबाद दौरे पर पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाए हैं। वहीं झारखंड राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत का दावा भी किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी आई हैं और यहाँ पर 12 साल के प्रधानमंत्री के प्रधान सेवक के रूप में जो कार्य किए हैं उसका यहाँ पर जानकारी दी है। अभी यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी जी आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। उड़ान योजना धनबाद अछूता रहेगी, उसको लेके क्या नहीं, उसमें सांसद जी भी बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा कोई भी चीज नहीं। लोगों की स्थिति को देखते यहाँ पर आगे किया जाएगा। नीट पेपर लीक के मामले में भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। तुरंत जैसे जानकारी मिली, सबसे पहले विद्यार्थियों के हित के लिए कैंसिल हुआ एग्जाम। जो भी इस परीक्षा में संलिप्त थे गलत कुकृत्य में, उन सीबीआई जांच में बैठाई गई। कई लोग आप देखे होंगे सलाखों के पीछे है और अभी भी जांच चल रहा है। और भारत सरकार ने उन बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए कि बहुत महज ये चूंकि तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन महज 38 दिनों की विशेष तैयारी कर अब विद्यार्थियों का चूंकि कोई नुकसान न हो जाए उसके लिए परीक्षा 21 जून को आहूत की गई है। परीक्षा उसकी होनी है और उसके साथ परीक्षा के साथ साथ बच्चों का जो फी था वो भी वापस किया जा रहा है। राज्य सरकारों से भी आह्वान करके कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था आप फ्री में उपलब्ध बच्चों को कराएं। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी इन चीजों को देख रहे हैं और उनका चूंकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान उन्होंने रखा है। 21 जून को फिर से नीट का एग्जाम होगा और इस बार फेयर तरीके से नीट का एग्जाम होगा और उन्हीं नीट पेपर लीक मामले में जो लोग दोषी थे उन पर कार्रवाई भी होगी और जो भी लोग छुपे हुए उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ धनबाद को भी उड़ान योजना के तहत जोड़कर एयरपोर्ट देने की जो कार्यवाही है वह की जा रही है। अब देखना है कि फिलहाल धनबाद में एयरपोर्ट कब बनता है, लेकिन नीट पेपर लीक मामले में अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो भी लोग इसमें दोषी थे उन पर कार्रवाई हो रही है और आगे भी जो लोग पहचान में आएंगे उन पर कार्रवाई होती रहेगी। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने तमाड़ स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर पहुंचकर मां देवड़ी की पूजा अर्चना की है। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद रही। मुख्य पुजारी नरसिंह पंडा और मनोज पंडा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री से विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। मुख्यमंत्री ने राज्य की सुख, समृद्धि, शांति और विकास की कामना करते हुए मां का आशीर्वाद लिया। ऐसे जगहों पर आना नहीं आना ये कोई सवाल नहीं होना चाहिए। सर आज आप सबको पता है कि ये मंदिर की महत्ता क्या है और पूरे देश में मंदिरों की क्या महत्ता है, सभी पूजा घरों की क्या महत्ता है।
श्रद्धा सुमन सभी लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में अपना मत्था टेकते हैं, जाहिर थान में मत्था टेकते हैं, साधना स्थल में अपना मत्था टेकते हैं। मुख्यमंत्री जी आज अपने पत्नी के संग मां के दरबार में पूजा अर्चना करने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने आया, और इस विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने आया था और यहाँ पर हमेशा वो आते रहते हैं। उसी तरह आज भी उन्होंने अपने पत्नी के संग आकर मां का श्रद्धा से पूजा अर्चना किया।